बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 8 का आगाज होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा निस्फ हो गया। आगाज करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब अगली कौम का जिक्र हो रहा है और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। मैंने आपसे कहा कि नस्ली तौर पर कहा गया कि वो एक ही कौम से थे, इस वजह से उनको भाई कहा जाता है। अदरवाइज उनके सगे भाई नहीं थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और मुझे डर है कि तुम पर ऐसा अजाब आएगा जो तुम्हें हर तरफ से घेर लेगा। और ए मेरी कौम, नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा किया करो, और लोगों को उनकी अशिया कम न दिया करो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। यदि तुम्हें अल्लाह ताला ने अच्छे हाल में दिया और तुम क्या करते हो कि नाप और तोल में कमी करते हो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की दी हुई बचत ही बेहतर है। क्या कहा? बाकी बकीयतुल्लाह ही खैरुन, जो अल्लाह ने तुम्हें बचत दी है यही बेहतर है, अगर तुम मोमिन हो और मैं तुम पर कोई मुहाफिज तो नहीं हूं। वो कहने लगे, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही सिखाती है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पूजते आए हैं, या जैसे हम चाहते हैं अपने अम्बार में तसर्रुफ करना छोड़ दें? तुम तो बड़े पुरस्कार और भले मानस आदमी हो। भलस माने भलस मतलब अक्लमंद आदमी थे, बड़े दानिशमंद थे। हम तो तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे कि तुम हमें ये कहो कि हम नाप तोल में कमी करें, क्योंकि नाप तोल में कमी करके तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। उसने कहा कि इसने शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम, भला देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और मुझे अल्लाह ने अच्छा रिस्क अता किया हो, तो मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी करने लगूं। मैं तो जहां तक हो सके इस्लाह ही चाहता हूँ, और मुझे तौफीक नसीब होना तो अल्लाह ही के फजल से है। यानी जो मुझे तौफीक नसीब हुई वो अल्लाह ही के फजल से है। मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। फिर मजीद उन्होंने क्या कहा? और ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें इस बात पर मुझे मेरी मेरी मुखालफत तुम्हें इस बात पर ना उभारे, मतलब ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें हरगिज मुस्तहिक ना बना दे कि तुम्हें भी इस जैसी मुसीबत पहुंचे जैसी मुसीबत कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह को पहुंची थी। और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उससे तौबा करो। यकीनन मेरा रब निहायत रहम करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कौलू, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शुएब, तुम्हारी तुम्हारी अक्सर बातों की तो हमें समझ समझ ही नहीं आती। यानी तुम जो दयानतदारी की बातें करते हो, हलाल हराम की बातें करते हो, हमारे कारोबार को कम करना चाह रहे हो, हमें तो ये समझ आ रहा है कि तुम तो हमें कारोबार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश बता रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम हमारे दरमियान एक कमजोर से आदमी हो, और अगर तुम्हारी बरादरी ना होती तो हम तुम्हें संसार कर देते। लेकिन सिर्फ तुम्हारी बरादरी के डर और खौफ की वजह से हमने हमने तुम्हें छोड़ रखा है। वैसे हालांकि हो तुम कमजोर, हम तुम्हें संसार कर देते, और तुम हम पर किसी तरह गालिब नहीं हो। तुम्हारा हम पर कोई दबाव नहीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, क्या तुम पर मेरी बरादरी का दबाव अल्लाह से ज्यादा है? यानी तुम अल्लाह ताला से कम डरते हो और तुम मेरी बरादरी से ज्यादा डरते हो, जिसे तुमने बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है। अल्लाह ताला को बिल्कुल उससे अपनी पीठ के पीछे डाल दिया कि हमें कोई परवाह ही नहीं, उसकी तो पीठ फेर ली। ये जो कुछ तुम कर रहे हो, मेरा परवरदिगार यकीनन इसका अहाता किए हुए है। ए मेरी कौम, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ, मैं अपने तरीके पर करता करता रहूंगा। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और झूठा कौन है। तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूं। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और उन्हें जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक सख्त चिंगार ने ऐसा पकड़ा कि वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े के पड़े रह गए, जैसे वो वहां कभी आबाद ही नहीं हुए थे। देखो, अहले मदियन पर भी ऐसे ही फिटकार पड़ी जैसी कौम समूद पर पड़ी थी। चिंगार से मुराद क्या है? कि इससे मुराद ये लिया जाता है कि फरिश्ते की चीख थी। और सूरह आराफ में जिक्र है कि इसमें ये शदीद तरीन जलजला था। और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि यानी अजाब के बादल साइबान की तरह उन पर मुहित हो गए, और आसमान से जो बादलों की जोर से गरजना था, इस किस्म के उन पर आसमान की बिजली गिराई गई।
तो बहरहाल अल्लाह ताला ने, क्योंकि जब जलजिला आता है ना तो फिर इमारतें और सब कुछ गिरती हैं तो बहुत जोर की आवाज आती है। हम देख रहे हैं कि इस सूरत के अंदर एक के बाद दीगरे तमाम अंबिया की कौमों का जिक्र आया कि अल्लाह ताला ने इन कौमों को किस तरह से, अल्लाह ताला ने इन कौमों को अजाब दिया और इन कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। अब हम देखते हैं अगला रुकू शुरू हो रहा है, अगले नबी का जिक्र हो रहा है। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को अपनी निशानियों से वाज़ेह दलील के साथ भेजा, वाज़ेह मोअज़्ज़ात के साथ भेजा, नबूवत किस देकर भेजा। फिरौन और उसकी दरबारियों की तरफ तो उन्होंने फिरौन के हुक्म ही की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म कुछ अच्छा न था। फिरौन उनको किसकी दावत देता था? अपने दरबारियों को। सिर्फ और सिर्फ अपना हसब नसब चाहता था वो। अल्लाह ताला कहते हैं कि फिरौन का हुक्म कुछ अच्छा ना था, वो क्यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उन्हें जहन्नुम के किनारे ला खड़ा करेगा। कौन? ये फिरौन जो है अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उनको जहन्नुम के किनारे ला खड़ा करेगा। कितनी बुरी है, कितनी बुरी है ये इनके लिए लौटने की जगह, जहां वो लौटाए जाएंगे। वो बहुत बुरी, वो बहुत ही बुरी पीने की जगह है। वह बिसल विरदु विरदुल मवरूद, जिस पर पीने के लिए आया जाए। यानी वो ऐसी जगह पर लौटाए जाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आग ही होगी, पीने के लिए भी, खाने के लिए भी, और ओढ़ने के लिए भी, पहनने के लिए भी। उस घड़े की तरफ वो लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर। और उस दुनिया में उनके पीछे लगा दी गई लानत, इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई और क्यामत के दिन भी ये लानत उनके साथ ही रहेगी। कैसा बुरा इनाम है जो उन्हें दिया जाएगा। ये उन बस्तियों की, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन बस्तियों की कहानियां और ये उन बस्तियों के तमाम खबरें हैं, मामलात हैं, बातें हैं जो हम आपसे बयान करते हैं। इनमें से बाज खड़ी हैं और और कुछ काटी जा चुकी हैं। यानी इनमें से कुछ बस्तियां हैं जो उजड़ चुकी हैं और कुछ बस्तियां हैं जो मौजूद हैं। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने आप पर खुद ही जुल्म किया था। फिर जब तेरे परवरदिगार का हुक्म अजाब आ गया तो उनके वो माबूद कुछ भी काम नहीं आए जिन्हें वो उसके सिवा पुकारा करते थे, बल्कि इन माबूदों ने उनकी तबाही में कुछ इजाफा ही किया। और जब भी आपका परवरदिगार किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो उसकी गिरफ्त ऐसी ही होती है, बिलाशुबा उसकी गिरफ्त दुख देने वाली और सख्त होती है। अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत सख्त तरीन है। अल्लाह ताला की गिरफ्त आसान नहीं। ये जो वर्ड का लफ्ज हमने पीछे पढ़ा ना, ये दर हकीकत पानी पीने की पानी पीने की घाट या पानी पीने का मकाम होता है, जहां पर पानी पिया जाता है, जहां पर सैर होकर इंसान इतना पानी पिए कि इंसान की प्यास मुकम्मल मिट जाए, बुझ जाए। अल्लाह अकबर। ये फिरौन और अपनी कौम को ऐसे पानी की घाट की तरफ लेकर जाएगा जिससे उनकी प्यास क्या बुझेगी, वो तो जल कर राख हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि इन फी ज़ालिका, जो शख्स आखिरत के दिन अजाब से डरे उसके लिए भी उसमें निशान इबरत है। वो ऐसा दिन होगा जिसमें सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे और उस दिन जो कुछ होगा सबकी मौजूदगी में होगा, सबके सामने हाजिर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ होगा। यौमुन मशहूद का एक तर्जुमा ये भी किया गया है कि इस दिन सब लोगों को हाजिर किया जाएगा। यानी तमाम लोग इस दिन सिर्फ और सिर्फ जमा ही नहीं किए जाएंगे बल्कि उन्हें उन सब से बासपुर्स भी की जाएगी। अल्लाह ताला के सामने हाजिर करके उनसे तमाम शहादतें ली जाएंगी। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं और हमने इस दिन को बस एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ही मौखर कर रखा है। जब ये दिन आ जाएगा तो अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई शख्स कलाम भी ना कर सकेगा। फिर उन लोगों में कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त होंगे। तो जो बदबख्त हैं वो तो जहन्नुम में दाखिल होंगे और वहीं चीखते चिल्लाते रहा करेंगे। और जब तक जमीन और आसमान कायम है वो इसी में रहेंगे, इल्लाह ये कि आपका परवरदिगार कुछ और चाहे, क्योंकि आपका परवरदिगार जो चाहता है उससे कर गुजरने की पूरी कुदरत रखता है। और जो नेक बख्त हैं वो उस वक्त तक जन्नत ही में रहेंगे जब तक ये जमीन और आसमान कायम हैं, इल्लाह ही कि आपका परवरदिगार कुछ और चाहे। ये ऐसी बख्शिश होगी जो कभी मुनक़ता ना होगी। ये ऐसी बख्शिश है जो कभी उनसे दूर नहीं होगी, कता नहीं होगी।
ان سے الگ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بخشش عطا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اے نبی، جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم ضرور انہیں اس کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی قیامت کی گھڑی کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حکم نہ دے دیا ہوتا، اس کا وقت معین نہ ہوتا، وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرتابی نہ کرتا، یعنی اس سے وہ بھاگتا نہ۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ ولا ولا ترکن ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں کس چیز کا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات کے نماز قائم کیجیے۔ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور صبر کیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا صبر کرنے کا۔ اب کیا ہوا کہ سیدہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک انصاری عورت کو بوسہ لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا گناہ بیان کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سننے کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا یہ امر یعنی نماز سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا خاص میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ میری امت سے جو بھی ایسا کرے، یعنی جس سے بھی ایسے صغیرہ گناہ ہو جائیں، تو میری امت کو بھی ایسا ہی انشاءاللہ معاف کر دیا جائے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے نا، اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ انسان کا پھر کفارہ بن جاتی ہے، یعنی ان سے پھر ہماری معافی ہو جاتی ہے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اپنے مابین وقفے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، جبکہ کوئی شخص بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے تب۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہی گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اور گناہ انسان خود بخود چھوڑ دیتا ہے، کہ بہت بڑا فائدہ ہے نیکیاں کرنے کا۔ پھر رب کائنات پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ اور آپ کے پروردگار کی یہ شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کرے، جن پر آپ کا پروردگار رحم کرے۔ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی، میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔
تاکہ آپ کے دل کو بھی فؤاد کا، آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے بھی یہ مشقتیں جھیلی اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس کی عبادت کیجئے اور اسی اللہ پر توکل کیجئے، وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ کیجئے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ انبیاء کے بار بار تذکرے کے تین فائدے کیا؟ ایک، اس پوری صورت کے اندر ہم نے دیکھا کہ بار بار انبیاء کے فائدے، انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، انبیاء کے حالات زندگی بتائی جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جن مشکلات سے آپ اور آپ کے صحابہ دوچار ہیں، ایسے ہی حالات سے تمام سابقہ انبیاء بھی دوچار رہے، اور آخر اللہ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء اور مومنوں کو بچا لیا اور کامیاب کیا، لہٰذا آپ بھی صبر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ بھی صبر کریں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اور آپ کی پیروکار تک سابقہ انبیاء کے صحیح صحیح حالات پہنچ جائیں جن کی آپ کو پہلے خبر نہ تھی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے حالات میں آپ سب کے لیے بہت سے اسباق بھی ہیں، سبق بھی ہیں، یعنی اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے، اور فرما برداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، قرآن کے اندر اس کا 12واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 53 نمبر پر ہے، رکوع اس کے 12 ہیں، اور آیات اس کی 111 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آغاز کرتے ہیں اس کا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں اس سورہ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر جو صبر کی مثالیں ملیں گی انشاءاللہ ہمیں، وہ شاید کہیں پر بھی ہمیں نہ ملے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر ہے، اس صبر کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتلاؤ جو ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور اس سوال کا وہ جواب نہ دے سکیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس نبی کا سب بھرم کھل جائے گا، وہ جواب تو نہیں دے سکے گا یا پھر مہلت مانگے گا، اور وہ ادھر ادھر کچھ معلومات ڈھونڈے گا، اور ظاہری بات ہے وہ معلومات اس کو صحیح طرح سے ملیں گی بھی نہیں۔ یہی یہود یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک تاریخی قسم کا سوال کفار مکہ کو بتایا، جو یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سب کا مسکن تو شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا پہنچے؟ وہ تو وہاں کے رہنے والے تھے، کہاں کے؟ یہ سارے شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے، پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں کیسے جا پہنچے، جنہیں اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا؟ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اسی وقت کی صورت پوری کی پوری نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مسلسل یہ صورت ادا ہوتی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی واقف نہ تھے، اور نہ ہی اہل مکہ اور اس بات سے واقف تھے، اور اس جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کی پوری داستان بھی کھول کر بیان کر دی گئی، اور کئی ایسی باتوں کی طرف واضح اشارات بھی پائے جاتے تھے جو کفار مکہ اور برادران یوسف کے درمیان مشترک پائے جانے والے تھے، اور اس میں کفار مکہ کے لیے عبرت کی کئی نشان بھی تھے۔ گویا کہ یہ پوری صورت قریش مکہ کے حق میں ایک طرح کی پیشن گوئی کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ سب نشان عبرت پورے ہو کر رہے۔ مثلا کیا کہ پہلا کیا ہوا کہ پہلی عبرت کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے سوال کا جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ نبی ہیں اور ان کی طرف وحی الہی کی گئی ہے، کیونکہ ان کو تو اس چیز کا کچھ علم نہ تھا۔ اور دوسری یہ کہ جس طرح سے برادران یوسف نے اپنے بھائی کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ کھٹکتے ان کو کیا ہوتا، ان کے راستے کو کانٹے دار اور مشکل بنا دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد اور بغض تھا۔ یہی حال کفار مکہ کا بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے۔ اور تیسری یہ کہ جو تدابیر برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اختیار کی تھی، انہی تدابیر کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے عروج اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیا۔
चौथी ये कि जब अल्लाह ताला ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता फरमाई और उनके भाई नादिम और शर्मसार उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप अलैहिस्सलाम, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उन्हें क्या कहकर माफ कर दिया? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ये कहकर उन्हें माफ कर दिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फतह मक्का के वक्त में यही काम किया बिल्कुल, और सबको माफ कर दिया, आम माफी का ऐलान कर दिया। तो इस सूरत का नाजिल होना और इस सूरत का एक पूरा मामला होना और उन लोगों को बयान करना एक बहुत अहम तरीन वाकया था। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई सिर्फ और सिर्फ बन्यामीन थे, जो आपसे छोटे थे। बाकी 10 भाई सौतेले थे और उनसे बड़े थे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जिसकी कई वजूहात थीं। मसलन एक ये कि वालिदैन को अमूमन छोटी औलाद से ज्यादा प्यार होता है। दूसरा, इन दो भाइयों की वालिदा फौत हो चुकी थी। तीसरा, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थे। और चौथा ये कि आप जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, सब भाइयों की निस्बत नेक सीरत थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर वो वालिद की तवज्जो का मरकज रहे, जिससे बाकी सारे बड़े भाई हसद करते। हालांकि वो छोटी ही उम्र में थे, तभी उस उनसे हसद करने लगे। और उसी छोटी उम्र में ही उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर उनके वालिद ने उनको बताई। अब वो जो ख्वाब था वो क्या था कि 11 सितारे, जो उन्होंने देखा कि 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। तो 11 सितारों से मुराद 11 भाई थे। सूरज से मुराद सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद सईदना याकूब अलैहिस्सलाम, और चांद से मुराद उनकी सौतेली वालदा थी। और ये जो सजदा का हुक्म था, ये ताजीमी सजदा था। उस वक्त ये सजदा ममनू नहीं था। अब जी चलते हैं, इसको इसको देखते हैं अब जल्दी से इस सूरत को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इस किताब की आयत है जो हर बात वजाहत से बयान करती है। हमने कुरान को अरबी जुबान में इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम इसे समझो। ए नबी, हम इस कुरान को आपकी तरफ वही करके एक बड़ा अच्छा किस्सा आपसे बयान करते हैं, अगरचे इससे पहले आप इससे बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा करते हैं। सूरज और चांद मुझे सजदा करते हैं। 11 भाई, सूरज वालिद और चांद सौतेली माँ। तो उनके वालिद ने क्या कहा? कौला या बुनैया, तो उनके वालिद ने क्या कहा? ऐ मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो तुम्हारे लिए बुरी तदबीर सोचने लगेंगे। क्योंकि शैतान इंसान का सरी दुश्मन है। सुबहान अल्लाह, उन्होंने क्या कहा? ये शैतान दुश्मन है। हम कहते हैं कि उसने ये काम किया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा? शैतान खुला दुश्मन है। इस तरह उस ख्वाब के मुताबिक तुम्हारा परवरदिगार तुझे दीन के लिए मुंतखब करेगा, तुम्हें बातों का अंजाम सिखाएगा, यानी कि ख्वाब की तावील सिखाएगा, बातों का की असल हकीकत समझने की तौफीक देगा। और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा, जैसे वो इससे पहले तुम्हारे दो बापों यानी इब्राहिम और इसहाक पर पूरी कर चुका। यानी दो बापों से मुराद क्या है? कि तुम्हारे बाप दादा, यानी तुम्हारे अबवई का तस्निया का सीगा है, अबवई का। तुम्हारे बाप दादा यानी कि तुम्हारे अबा व अजदाद पर कर चुका। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत से इबरत इबरत की निशानियां हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम इससे एक ताकतवर जमात हैं। हम इकट्ठे हैं, हम ज्यादा हैं तादाद में। हमारा बाप तो सदी भूल पर है, वो एक गलत गलत रास्ते पर है, गलत बात की तरफ सोच रहा है, गलत सोच रहा है, एक वाज़ेह गलती पर है। लिहाजा या तो यूसुफ को मार डालो या इसे कहीं दूर फेंक दो। इस तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी ही तरफ मुतवज्जा रहेगा। फिर इसके इसके बाद तुम नेक लोग बन जाना, यानी एक गलती कर दो फिर नेक बन जाना। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ को मारो नहीं, बल्कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी गुमनाम से कुएं में फेंक दो, कोई आता जाता काफिला उसे उठा लेगा। यानी उन्हें पता था उठा लेगा कोई काफिला, तो जाहिरी बात है उनको क्या कर देगा, उनको अपना गुलाम बना लेगा। उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, आपको क्या है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते? हालांकि बिलाशुबा हम यकीनन उसके खैर खा हैं। कल इसको हमारे साथ भेज दीजिए, वो खाए पिए और खेले कूदे, और बेशक हम जरूर ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उसने कहा, यकीनन मुझे गमजदा करती है ये बात कि तुम उसको ले जाओ, और मैं डरता हूं कि इसे भेड़िया खा जाए और तुम इससे गाफिल हो।
तुम बिल्कुल मतलब होता है ना, अपनी औलाद का इल्म होता है कि औलाद लाउबाली सी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा करती। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी इस हरकतों का पता है। उन्होंने कहा वाकई अगर इसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक मजबूत जत्था हैं, हम एक ताकतवर जमात हैं, तब तो हम जरूर खसारा उठाने वाले होंगे। फिर जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे अंधे कुएं में डाल दें, और हमने उसकी तरफ वही की कि तुम उनको जरूर उनके इस काम की खबर दोगे, इस हाल में कि वो समझते होंगे। यानी क्या हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये वही आई, चुनाचे वो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब लेके बरादरान ने यूसुफ उनको ले गए तो एक ऐसे कुएं में डाल दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों को उनके दिल को क्या दी? अल्लाह ताला ने उनके दिल को ढारस दी। तो इस वक्त हमने यूसुफ को वही की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अब छोटे से हैं, बच्चे हैं, तो उनके दिल को सुकून अता किया। और वो रात को रोते पीटते अपने बाप के पास आए, कहने लगे हम दौड़ के मुकाबले में एक दूसरे से आगे बढ़ते गए और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया। इतने में एक भेड़िया आया और उसे खा गया। और आप तो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, खा हम सच्चे ही हों। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर लाए। याकूब ने कहा बात यूं नहीं, बल्कि तुम लोगों ने एक बुरी बात को बना सवार लिया है। खैर, अब सब्र ही बेहतर है, और जो कुछ तुम बयान करते हो उसके मुतालिक अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। देखिए, उन लोगों ने क्या किया कि खून तो लगा दिया उस कमीज पर, लेकिन कमीज को फाड़ना भूल गए, बस खून से खून आलूद कर दिया। ये उनकी देखिए, कोई जो गुनाह और जो जुर्म करता है वो कोई ना कोई ऐसी निशानी छोड़ देता है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि भेड़िया ने खा लिया और पूरी की पूरी सही सालिम शर्ट उनके हाथ में आ गई? फिर हुआ क्या? उन्हें सब्र जमील मांगा अल्लाह ताला से, ठंडे दिल से बर्दाश्त किया उसको। ऐसा नहीं क्या वो जारी शुरू कर दी, ये क्या कर दिया तुमने, शिकवा शिकायत शुरू कर दी, नहीं। बल्कि उन्होंने, देखते हुए भी कि उनकी औलाद ने गलत काम किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी फरियाद अल्लाह के सामने रखता हूँ, और वही मेरी मदद, और उसी से मदद चाहता हूँ। फिर एक काफला आया जिसने अपने पानी लाने वाले को पानी की तलाश में भेजा। उसने उस कुएं में अपना डोल लटकाया तो बोल उठा, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ तो एक लड़का है। चनाचे उन्होंने उसे उसे बिकाऊ माल समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह उसे खूब जानता था। चनाचे उन्होंने यूसुफ को चंद दरहमों के इवज हकीर सी रकम में कीमत में बेच डाला, और इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ दिलचस्पी भी ना थी उनसे, उनको सिवाय इसके कि वो इससे पैसे कमाएं। इससे ज्यादा उनको और कोई दिलचस्पी ना थी कि वो आगे इसको गुलामी में दे दें किसी के। तो उन्होंने ऐसा ही किया।